हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए कुएं तूर पार पर अल्लाह से मुलाकात करने। मेरा अल्लाह ने कहा कि मूसा बात बाद में कर लेंगे, कलाम बाद में हो जाएगी, गुफ्तगू बाद में हो जाएगी। ओ फलां बस्ती में मेरा एक दोस्त का इंतकाल हो गया है, जा उसकी जनाजे की नमाज पढ़ दे, ऐलान कर दे, उसकी जनाजे में जो शरीक हो जाएगा मैं सबके गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। अरे सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भागे वहाँ से, बस्ती पहुँचे, बोले भाई ये फला नाम अब्दुल्ला का घर कहाँ है? बोला अब्दुल्ला, ओ उस आदमी का नाम अब्दुल्ला, अल्लाह ने बताया था उसका नाम अब्दुल्ला है, इंतकाल कर गया। कहा क्या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, आपको उससे क्या काम है? इतना बड़ा बदकार, इतना बड़ा सियाकार, इतना बड़ा बदमाश, इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा झुट्टा कोई नहीं है। बोला वो है कहाँ? बोला मर गया, हम लोगों ने पैर में रस्सी बांध करके मोहल्ले के बाहर कूड़ादान में डाल दिए। बोला मुझे ले चलो। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर जब चले, पैगंबर चल रहे हैं, मोहल्ला वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना भाई। और कुर्बान जाओ भाई, भाई क्या काम, उस आदमी से क्या काम है? ए माशाअल्लाह पहुंचे, अपने हाथों से उठाया, उस नौजवान को उठाया, और कुर्बान जाओ लोग हैरत में हैं। अल्लाह के पैगंबर, आपको पता नहीं कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इन्होंने किया ना हो, कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इन्होंने किया ना हो। इसलिए हम लोग, अच्छा बनी इस्राइल के ज़माने में जो आदमी रात में गुनाह करता था, सुबह उसके दरवाजे पे लिखा रहता था। यहाँ तो अभी हम लोगों के ज़माने में यह उम्मत मोहम्मदिया के ऐबों को अल्लाह छुपा के रखा है। कुर्बान जाइए, हम कितना बड़ा परहेजगार हैं, हम कितना बड़ा तकवा वाला हैं, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है ना। मैं पीठ पीछे क्या करता हूँ मेरा अल्लाह जानता है ना। कुर्बान जाओ, अगर अल्लाह ऐबों को दिखा दे तो मुंह, एक आदमी दूसरे आदमी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मेरे बच्चों, तुम ये ना समझो कि हमें कोई नहीं देख रहा। कोई देख रहा कि नहीं देख रहा? बोले नहीं भाई, मुंह कोई नहीं दिख ले, मुंह नहीं दिख ले, कोई नहीं छिलकी, दरवाजा बंद कर लूं, खिड़की बंद कर लूं, मुंह कोई नहीं दिखे, कोई नहीं देखा। अरे देखा कि नहीं देखा? ये जो बैठा हुआ है 24 आवर्स, 24 घंटा, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये किरामन कातिबीन, ये तो बैठा हुआ है, इनका कलम तो चल रहा है, ये तो देख रहा है। कुर्बान जाओ, इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, गुनाह करते वक्त इतना ज़रूर सोच लेना कि कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। इतना जब ख्याल आ जाएगा ना, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करोगे। अब गुनाह अगर हो भी जाए तो तौबा कर लेना, गुनाह हो जाए तो, अरे बोलो, ये मोबाइल का ज़माना है, ये मोबाइल, अजय मोबाइल तभी देख रहे हैं मीडिया वाला सबको, देखिए सब बड़ा बड़का बड़का मोबाइल है, कोई वीवो है, कोई ओप्पो है, कोई सोप्पो है, ये 3G 4G 5G, अब 6G आया है कि नहीं आया मालूम नहीं, हम आ रहा है, बोल लीजिए बुल्ला आ रहा है। अच्छा देखिएगा, अभी आदमी, अभी ज़माना इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना, इतना टेक्नोलॉजी आ गया है, हर काम ऑनलाइन हो रहा कि नहीं हो रहा? हर काम। अच्छा आदमी मार्केटिंग भी ऑनलाइन कर रहा है, हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है। एटा कपड़ा मिलो हो, ऑनलाइन बुक कर, सोहर बोलेगा नहीं कपड़ा ठीक नहीं है, बोला तो नाश्ता बंद कर दूंगी, जल्दी बुक कर। पाउडर ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, घर का सब सामान ऑनलाइन, यहां तक कि लड़की देख भी रहा है ऑनलाइन, ब्याह भी ऑनलाइन, बस ये एक ठो खाली बच्चा पैदा होना ऑनलाइन बाकी रह गया, यही बाकी है। हम लोगों के ज़माने में ये 3G 4G 5G मोबाइल नहीं था,
हम लोग के ज़माने में ये झमेला था ही नहीं। हम लोग ज़माने में ये सब झमेला नहीं था। हम लोग जब लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, घर से ख़त जाता था, 3 महीना 4 महीना 5 महीना पर ख़त मिलता था, तब जाकर हालात मालूम करते थे घर वाले कैसे हैं। फिर वहाँ से ख़त लिखते थे, 2-4 महीना में ख़त पहुँचता था, तब पता चलता था कि हाँ घर वाले ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है। और कुर्बान जाइए, अभी तो नंबर डायल करो अमेरिका बात कर लो, नंबर डायल करो लंदन बात कर लो। हम लोग के ज़माने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, उस्ताद जी, मुंशी जी, मास्टर जी, ये थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से करीब हो जाओ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि लोगों, इसके जनाजे की नमाज में जो शरीक होगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। तजीज़ व तकफीन का काम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि अल्लाह माजरा समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह तू कह रहा है कि दोस्त है मेरा, ये मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि चोर उचक्का है, बदमाश है, डकैत है, सब कुछ है। तो अल्लाह ने कहा मूसा, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ कि ये मेरा दोस्त है, ये मोहल्ले वाले जो कह रहे हैं ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी, अरे जोर से बोलो, ये भी ठीक कह रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह फिर ये माजरा क्या है, ये तेरा दोस्त बना कैसे? तो मेरा अल्लाह कहा कि सुनो मूसा, जब सारी दुनिया ने इसे ठुकरा दिया, सारी दुनिया इसे जब ठुकरा दिया, मोहल्ले वाले ने जब बस्ती से निकाल दिया, ए मूसा दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। आसमान की तरफ निगाह किया, कहा कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मूसा जिसे दुनिया छोड़ दे मैं उसे कैसे छोड़ूं, मेरा बंदा तो है। तौबा की मैंने, उसकी तौबा कबूल कर ली, उसके गुनाहों को माफ फरमा कर मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। है कोई ऐसा रिश्ता, बाप का कहना अगर बेटा ना माने तो बाप समझाता है बेटा मोर कहना मान नहीं मान बोती, तो कहनो ना कि गुजान जा बोती क्या नहीं गिलो, बाप गर्म हो जाएगा। बेटा फिर भी कहना ना माने तो अपनी बीवी से बोलेगा यार खाना बंद कर दे, होटल नीचे जान, मैं खिलवा नहीं पाऊं। कहता नहीं बोले बाप गुस्सा में है, बाप गुस्सा में है, बाप गुस्सा में है। कुर्बान जाओ, एक रोज आता है बाप जब मजबूर हो जाता है बेटे से, तो एक दिन कहता है कि जा तोर जगह नीचे घर जाती, जहां मन छो चले जा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कितना रहीम है। हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहम पे रहम किए जा रहा है। हम गलती पे गलती किए जा रहे हैं। अल्लाह ने कभी खाना बंद किया, कभी खाना बंद किया? अब कुर्बान जाओ, हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं। अल्लाह मेरे पर्दे, अल्लाह मेरे ऐबों पर पर्दा डाल के रखा है, फिर भी लोगों की नजरों में अल्लाह इज्जत की जिंदगी दे रहा है। कुर्बान जाओ, हम जो चाह रहे हैं अल्लाह वो लिबास पहना रहा है, हम जो चाह रहे हैं अल्लाह वो हमें खाना खिला रहा है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ, और अल्लाह से लौ लगाने का सबसे बेहतर तरीका, बेहतर अमल, सबसे अच्छा अमल है, वो है नमाज। क्या है? नमाज। कौन सी नमाज? जुमे की नमाज। हाँ, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं है, जुमे की नमाज है, लेकिन उसके साथ साथ में इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज पढ़ो, ये तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। पढ़कर तो देखो, नमाज पढ़कर तो देखो। यही महीना शाबान, शबे मेराज, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कुर्बान जाओ, नमाज पढ़ो, ये मोमिन की मेराज है, मोमिन की मेराज है। कुर्बान जाओ, अल्लाह की बारगाह में बोला है, अल्लाह ने बुलाया, सुनो, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया है, हज का हुक्म ज़मीन पर आया है, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया है, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। क्या बुलाया?
अरे बोलो भाई। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। अर्श पे रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। लौटने लगे और सुनो, पहला आसमान मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा ये सफ़र हुआ और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम लाइन बनाकर खड़े हैं। तमाम अंबिया खड़े हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़ा अल्लाह के रसूल को, इमामत के मसल्ले पे खड़ा किया कि या रसूलल्लाह आप नमाज पढ़ाएं। नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फारिग हुए। बुराक तैयार है। ओह, वो बुराक पर सवार हुए। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान। सातवां आसमान पार किए, सिदरतुल मुंतहा आया। हजरत जिब्रील लोग गए कि या रसूल अल्लाह अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, आपको अकेले जाना है। कहा कि जिब्रील क्यों नहीं जाएगा? कहा कि या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे मैं अगर गया तो मेरा पर जल जाएगा, इससे अब आगे जाने की इजाज़त मुझे नहीं है। वहाँ से सवारी आई रफ रफ और फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमाए। अल्लाह से सारी बातें हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब तोहफा लेते जाइए। क्या लेते जाइए? तोहफा। बहुत अच्छा। अच्छा, तोहफा लेने में आदमी खुश होता है ना? अरे बोलो भाई, खुश होता है कि? अगर कोई आदमी आए आपको बोले कि भाया मैं वो स्याही तोरत ने तोहफा नहीं हुई, तो आप क्या बोलिएगा? दे कीजिए दे। तो वो आदमी बोलेगा भाया मौतेर तोहफा है, लिएगा? अरे लेगा, बोलिए ना। 80 की स्पीड से भाग जाएगा। मलकुल मौत आए अब बोले कि मैं तोर तने तोहफा नहीं हो जाई, मुक्ति नहीं पहचान लो। बोला नहीं पहचान लूँ। बोला तोहफा ले ले, मौतेर तोहफा है। वो आदमी में बेहोश हो जाएगा। तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की नमाज? नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना, কাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 50 वक्त की नमाज लेकर चले। छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या रसूल अल्लाह तोहफे में क्या मिला? कहा कि मूसा 50 वक्त की नमाज। कहा कि अल्लाह 50 वक्त की नमाज, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी वो नहीं पढ़ पाती थी। बनी इसराइल के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, असर फजर। ये जोहर मगरिब इशा नहीं, बनी इसराइल में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी। फजर पढ़ते थे वो लोग, असर पढ़ते थे, ये फर्ज थी, 2 ही वक्त की नमाज थी। कहा या रसूल अल्लाह ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत पढ़ पाएगी? जाइए अल्लाह से कम करवाइए। गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। कहा कि मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी, जाइए।
कितनी बची भाई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए। फिर गए, फिर लौटे, कितनी कम हुई? बोले 5। बोला फिर जाइए। 9 बार गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार गए तो 5 नमाजें कम होती गई, तो 9 पाँचे 45 नमाजें कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी नमाजें रह गई? कहा कि मूसा 5 रह गई है, 45 कम हो गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ ठीक है बल्लन, एक बार और चले जाते। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मूसा मुझे शर्म आ रही है, अब मैं नमाज कम कराने के लिए अपने अल्लाह के पास नहीं जाऊंगा। मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी उम्मत नमाज पढ़ेगी और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुनने के बाद अल्लाह ने ऐलान किया मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान सच्चा है। मेरे महबूब मैंने 50 दी, 45 मैंने कम कर दी, 5 रह गई। मेरा महबूब जो भी मेरा बंदा, जो भी मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़े, मैं उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा दूंगा। 5 पढ़ो 50 वक्त का सवाब मिले। ए नौजवानों, है कोई ऐसा गिफ्ट देने वाला? उस रब को छोड़े हुए हो, उस रब से दूरी बनाए हुए हो, उस रब से रिश्ता नहीं है। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब जमीन पर कोई बंदा गुनाह करता है ना, तो ये जमीन कहती है कि अल्लाह तेरा हुक्म हो मैं फट जाऊं, इसे अपने अंदर समेट लूं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जा, और फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तेरा हुक्म हो गर्दन उड़ा दूं इसकी। मेरा अल्लाह कहता है मेरा फरिश्ता खामोश हो जाओ और कुर्बान जाओ। आसमान कहता है कि मौला तेरा हुक्म हो टूट पड़ूं। मेरा अल्लाह कहता है आसमान खामोश हो जाओ, ज़मीन खामोश हो जाओ, मेरा फरिश्ता खामोश हो जाओ। मेरा बंदा गुनाह किया है, मेरा बंदा गुनहगार सही है, मैं जानूं मेरा बंदा जाने, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। मैं तो इस इंतजार में हूं कभी तो तौबा करेगा, कभी तो तौबा करेगा। मैं तो इस इंतजार में हूं कि कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा, कभी तो मेरा नौजवान तौबा करेगा, कभी तो मेरी बंदी तौबा करेगी। मैं इस इंतजार में हूं। है ऐसा कोई प्यार करने वाला, है ऐसी मोहब्बत कोई करने वाला। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, मौत आनी है आकर रहेगी। अभी पूर्णिया डगरवा का नाम सुने होंगे। अभी कुछ दिन पहले पिछला महीना 3 नौजवान डगरवाही चौक का था, वो लोग रहने वाला था, डगरवाही का रहने वाला था। मगरिब से लेके ऐशा के दरमियान 6 साढ़े 6 का टाइम था। तीनों नौजवान एक ही गाड़ी में बैठा और नेशनल हाईवे पार कर रहा था। पूर्णिया की तरफ से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, तीनों नौजवान स्पॉट डेड हो गए। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा कोई बाराती नहीं मिलता। अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से करीब हो जाओ। और अल्लाह से करीब होने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहला जो अमल है वो अमल है नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ टाइम मिले, हम ये नहीं कहते हैं, कोई उलमा तुम्हें ये नहीं कह के तस्बीह लेके मस्जिद पकड़ लो, कारोबार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, सुनो, जहाँ टाइम मिले नमाज वहाँ पढ़ लो। खेत में हो वहाँ वक्त मिले वहाँ पढ़ लो, बाजार में हो वहाँ टाइम मिले वहाँ पढ़ लो, सफ़र में हो जहाँ टाइम मिले वहाँ नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। इंशाअल्लाह अमल करोगे। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बड़ा खुश होता है। अच्छा, बंदा अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब बंदा कब होता है? तो उलमा फरमाते हैं कि बंदा जब सजदा करता है तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। और जब सजदा करो तो ये ख्याल करो कि हम अल्लाह के कदमों में मेरा सर है, हम अल्लाह के कदमों में सजदा कर रहे हैं। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा।
मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। अब मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद की तामीर हो रही है। ये इस महल्ले के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी मस्जिद बन रही है, जहाँ पर 5 वक्त नमाज क्या कहते हैं अदा की जाएगी। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए ना भाई? अरे बोलो। अजय देखिए, सोनथा हाट में मस्जिद है, सोनथा हाट में मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। अजान होती है, कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है अजान होने के बाद? मस्जिद ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कोई दुकान बंद नहीं, सब दुकान खुली है। उसी जगह सोनता हाट में को फायरिंग हो जाए, कोई गोली फायरिंग तो फटा, बोले भैया दुकान बंद कर भाग की भैया, बोले भैया गोली चले गई है, गोली चले गई। ओ, गोली से डर है, मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर है, गोली से डर है, अल्लाह से डर नहीं। और जिस अल्लाह के कब्जे में मौत है, जिस अल्लाह के कब्जे में जान है, जब तक मेरे अल्लाह का ऑर्डर नहीं होगा तब तक कोई माए के लाल किसी को मार नहीं सकता। अभी आज़रबाईजान से एक प्लेन उड़ान भरा रूस के लिए, अभी इधर ही की बात बता रहा हूं आपको। और उस प्लेन के अंदर में 70-75 लोग सवार थे। और कुर्बान जाओ, जब वो 34,000 फीट के ऊपर में खराबी आई प्लेन में, इंजन में गड़बड़ी पाई गई, पायलट ने अनाउंस किया, लोग घबराने लगे, चीखने लगे, रोने लगे, वावीला मचाने लगे। एक मुसलमान सवारी इसमें बैठा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खाली यही पढ़ रहा था। प्लेन गिरा नीचे, 2 हिस्सों में बट गया। ये मुसलमान बैठा, उठ के खड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ निकल, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे अल्लाह के नाम में वो ताकत है, वो पावर है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, जुड़ जाओ। तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह, सबसे अच्छी जगह, सबसे प्यारी जगह मस्जिद है। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ फरमा, एक सहाबी आया, कहा या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। हज़रत जिब्रील आ गए। तो हज़रत जिब्रील से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कहा या रसूलल्लाह, मुझे पता नहीं। कहा कि अल्लाह से पूछो। और कुर्बान जाओ, हज़रत जिब्रील तशरीफ़ ले गए। कहा कि या अल्लाह, आपके महबूब का फरमान है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरे अल्लाह ने कहा कि जिब्रील जाओ, मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, मस्जिद बनाना है। अच्छा, मस्जिद बनाने का अजर क्या है? मस्जिद बनाने का सवाब क्या है? इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। सबसे पहला अल्लाह का घर क्या है? खाने काबा। कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम छे? भक्का। भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वल बैती वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। मक्का का पहला नाम बक्का था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम भी तशरीफ़ लाए, एक पत्थर भी लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे? अरे वो पत्थर मौजूद है, देखिएगा। कितने लोग देखिएगा, हाथ उठाइएगा तब ना बताएंगे हम। तो 4 लाख टका खर्चा करवाए तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है, ताज्जुब वाली बात है भाई। वो पत्थर अब भी मौजूद है, जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। हाजी लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं। क्यों चूमते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को चूमते हुए इरशाद फरमाया था, ए पत्थर, सिर्फ तुम एक पत्थर हो, ना तू नफा न पहुंचा सकता है, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नत से आया है। तू कहां से आया है? और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब चूमने लगे इस पत्थर को, हजरे अस्वद को,
तो आपने फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफ़ा पहुंचा सकता ना फ़ायदा पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो कुर्बान जाओ। तूफ़ान नू आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर, कुर्बान जाइए। दोनों बाप बेटा मिलकर हज़रत सारा और हज़रत हाजरा कुर्बान जाइए पानी ले लेके आती थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मसाला बनाते थे, पत्थर उठा उठा कर लाकर देते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवारें जोड़ रहे। आज हम लोग मस्जिदों में काम करना शर्म महसूस करते हैं, मस्जिदों में झाड़ू लगा देना ये शर्म महसूस करते हैं। हाँ, मी क्या झाड़ू लगा मम्मिया मुखिया जी ना मुखिया की जी प्रधानमंत्री जी। ओ कुर्बान जाओ, कौन लगाएगा? इमाम साहब लगाएगा, मौजिन साहब लगाएगा, आप कौन कहे लगाओगे? गुफ्तगू उधर नहीं ले जानी, बात को तवील नहीं करनी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए।